आपका बयान आया कि जिस दिन ये नौजवान बेकाबू हो गया और कानून अपने हाथ में लेने को मजबूर हो गया, उन्हें हिंदुस्तान में कहीं पनाह नहीं मिलेगी, हिंदुस्तान का नक्शा बदल जाएगा, हम तो पैदाइशी लड़ाके हैं। एक धर्मगुरु और एक इतने प्रतिष्ठित हजरत बरेली शरीफ से जुड़े हुए शख्स का ये कहना आपको नहीं लगता है कि हेट स्पीच के दायरे में है? नहीं, हेट स्पीच के दायरे में मैं ये कहता हूँ कि इसको आधा काट के दिखाया गया है। अच्छा, आधा काट के, और आधा सच झूठ से ज्यादा खतरनाक होता है। तो क्या सच है, जरा एक बार इसका पूरा संदर्भ बताइए कि ये हमारे नौजवान हमने कंट्रोल में करके रखे हुए हैं। हम लड़ना नहीं चाहते, और आपकी अगर हमारे खून से प्यास बुझती है तो हम तैयार हैं मरने के लिए। कोरोना पीरियड चल रहा है, हम 20 लाख एक बार में नहीं दे सकते। 20,000 करके मैंने इस्लामिया इंटर कॉलेज की फील्ड में 20,000 नौजवान सर पे कफन बांध के बुलाए और मैंने ऐलान किया कि आइए। एक हफ्ता पहले ऐलान किया था कि 20,000 नौजवान कत्ल होने के लिए आएंगे, आपका हाथ नहीं पकड़ेंगे। आप चाहे अपनी पुलिस से हमें मरवा दो या अपने आतंकवादियों से हमें मरवा दो, हम मरने को तैयार हैं अपने देश की एकता और अखंडता के लिए, अपने देश में शांति बहाल रखने के लिए। हमारे नौजवान अपना खून देने को तैयार है, और अगर लड़ने का ही शौक है तो लड़ाई हमारे खून में है, हम लड़ने को तैयार हैं। लेकिन हम तुमसे नहीं लड़ना चाहते। हमारे साथ अगर लड़ना है तो हमारे साथ चलो चीन के बॉर्डर पर। ये काट दिया। अच्छा, हमारे साथ चलो चीन के बॉर्डर पर। भारतीय जनता पार्टी ने तुम्हें कैलाश मानसरोवर आजाद करके नहीं दिया। हमारे अंदर इतनी हिम्मत भी है और ताकत भी है कि हम चीन से मुकाबला करके कैलाश मानसरोवर फतेह करके हम अपने हिंदू भाइयों को तोहफे में देने को तैयार हैं। हम देश का नक्शा बदलने की शक्ति रखते हैं। हमारे साथ चलो पाकिस्तान के बॉर्डर पर, हम पाकिस्तान को फतेह करके हिंदुस्तान में शामिल करने की शक्ति रखते हैं। यह है मेरा पूरा बयान। अगर इसमें मैंने कहीं हेट स्पीच है, ये अगर कहीं मैंने भड़काने की बात की है, अगर कहीं नफरत फैलाने की, जो जब मैं मरने के लिए सर पे कफन बांध के मैं खुद भी गया था और मेरे नौजवान भी गए थे, और हाथ बांध के हमने कहा था कि हाथ बांधेंगे, अगर तुम हमें कत्ल करने की कोशिश करोगे तो हम तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ेंगे। ये बताइए कि जिस शख्स ने ये कहा कि 20 लाख मुसलमानों के साथ ये करो वो करो, उसके ऊपर केस दर्ज हुआ, वो उसकी जेल जाने की नौबत है। एक शख्स उसमें से जेल चला गया जो उस वक्त वहां पर था। तमाम सारे हिंदू लोगों ने उनका विरोध किया, सोशल मीडिया पर खुद से उन्होंने विरोध किया। आपको क्या जरूरत पड़ गई कि उनके बयान का आप रिएक्शन यहां पर बरेली में दें और इतने नौजवानों को इकट्ठा करें और आप फिर वहां कहें कि बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। और मैं उन तमाम लोगों का, उसमें कितने डीजीपी हैं जिन्होंने उसका विरोध किया, आर्मी जनरल हैं और 5 आर्मी जनरल, उन्होंने उसका विरोध किया, और कितने हिंदू संगठन, कितने हिंदू वकील हजरात, मैं उन सबका एहसानमंद हूं। उन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन उनकी आवाज कहीं सुनी नहीं गई। हुकूमत ने उनके खिलाफ न मुकदमा कायम किया, न उन्हें गिरफ्तार किया। नहीं, मुकदमा कायम हो चुका है। बाद में हुआ है, बाद में हुआ है। मेरे प्रोग्राम के बाद, आप जरा गौर कीजिए, मेरे प्रोग्राम के बाद हुआ है। उससे पहले ना मुकदमा कायम हुआ, ना उन्हें गिरफ्तार किया गया। तो सर, क्या जरूरी है कि हेट स्पीच का मुकाबला हेट स्पीच से दिया जाए? तो मेरी स्पीच आप सुन तो लो एक बार। अगर उसमें कहीं आपको हेट लगता है तो मैं अपनी बात वापस लेने को तैयार हूं। मैं अपने देश में आपका चाहता हूं। सर, आपका उस दिन कितना मिनट का भाषण था? मेरा तकरीबन शायद आधे घंटे का रहा होगा, 35 मिनट का। आपने आधे घंटे का भाषण दिया बरेली के इस्लामिया इंटर कॉलेज में, और उसमें से 1 मिनट का यह भाषण चला है। आप कह रहे हैं कि अगर उसमें से कुछ गलत हुआ तो आप माफी मांगने को तैयार हैं। उसमें अगर एक भी लफ्ज गलत है, मैं बिल्कुल पूरे देश से माफी मांगने को तैयार हूं। मैं हिंदू मुस्लिम एकता चाहता हूं, भाईचारा चाहता हूं, किसी भी हालत में फसाद नहीं चाहता। मैंने उस वक्त भी ये बात कही थी कि किसी भी दौर में, हमने तो हिंदू माइथोलॉजी भी थोड़ी सी पढ़ी है, समझी है, किसी भी दौर में हिंदू मुसलमानों की जंग नहीं हुई है। ये जो धर्मगुरु लोग अपने नौजवानों को गोडसे बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये धर्मगुरु जी ये बताएं, क्या रावण मुसलमान था जिससे मर्यादा पुरुषोत्तम राम की लड़ाई हुई?
क्या कंस मुसलमान था? क्या कौरव मुसलमान थे? तो किसी भी दौर में हिंदू मुस्लिम लड़ाई नहीं हुई है। इसके बावजूद तुम अपने नौजवानों को हिंदू मुस्लिम लड़ाई जो सिखा रहे हो, तो ये तुम अपने देश के साथ अन्याय कर रहे हो। संबित पात्रा ने कल एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उसी 1 मिनट के स्पीच को चलाया जिसमें आप ये सारी बातें बोल रहे थे। अब आपका कहना है संदर्भ दूसरे है और आपका वो मतलब नहीं था कहने का। नहीं, मेरा तो देखिए ऐसा है, इनको तो विरोध करना ही है, क्योंकि संबित पात्रा, मैं बड़ा समझदार आदमी समझता था उन्हें, और मैं ये समझता था कि किसी भी विषय पर बोलने के लिए उसको समझते हैं और पढ़ते हैं, लेकिन उन्होंने नफरत फैलाने की कोशिश मेरे नाम से, और उन्हें तकलीफ इस बात की है कि मैं खुद चुनाव नहीं लड़ रहा हूं, अपनी पार्टी को चुनाव नहीं लड़ा रहा हूं। अगर मेरी पार्टी चुनाव लड़ती तो उनकी पार्टी को कुछ फायदा हो जाता। और अब मैं जो कांग्रेस का समर्थन कर रहा हूं, उनको अंदाजा है कि मैंने कांग्रेस का 2009 में समर्थन किया था, सरकार बनी थी। उन्हें अंदाजा है कि भारतीय जनता पार्टी अब जाने वाली है। इस वजह से उन्हें तो विरोध करना ही है, और मेरी हर अच्छी बात और किसी भी अच्छी बात को वो कभी अच्छा कहेंगे ही नहीं, वो बुराई के समर्थक है। सर, आप आला हजरत बरेली शरीफ से जुड़े हैं, मौलाना हैं आप कैसे मुसलमानों का ठेका ले सकते हैं कि आप मुसलमानों से अपील करें कि आप कांग्रेस को ही वोट करें, सपा को न दें आप वोट? ये कैसे, आप सारे मुसलमानों की कैसे ठेकेदारी आप? नहीं, मैं ठेकेदारी की बात नहीं करता हूँ। मेरे लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं, मेरी बात सुनते हैं, मेरी बात मानते हैं, और मेरे लोग ये जानते हैं कि मैं सत्ता के लिए या किसी लालच के लिए नहीं काम करता हूँ। मेरे लोग मुझसे मेरी बात को सुनते हैं और ये जानते हैं कि ये जो कहता है वो ईमानदारी की बात होती है, ये बेईमान नहीं है। इसलिए मैं अपने लोगों से जो, और मैं बार बार ये बात कर रहा हूं कि मैं सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपने प्रदेश के तमाम हिंदू मुसलमानों की एकता चाहता हूं, और तमाम हिंदू मुसलमानों से मैं ये अपील करता हूं कि तमाम लोग मिलकर उत्तर प्रदेश को इन मनहूसों से बचाएं, और अखिलेश यादव जैसे गैर जिम्मेदार आदमी की सरकार ना बनने दें। कांग्रेस हमारे पास वाहिद रास्ता है, कांग्रेस का समर्थन इस वक्त हम लोगों की जिम्मेदारी है। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए, लेकिन हम भी ये उम्मीद करते हैं कि ना तो कोई हिंदू धर्म गुरु और ना ही कोई मुस्लिम धर्म गुरु हेट स्पीच के सहारे सियासत को करे। हेट स्पीच हिंदू हो या मुसलमान हो, मेरा मानना यह है कि जो भड़काऊ भाषण देता है, भड़काने की बात करता है, दंगे की बात करता है, अगर हिंदू है तो वो हिंदुओं का दुश्मन है, और अगर मुसलमान ये काम करता है तो वो मुसलमानों का सबसे बड़ा। भारतीय जनता